Hello guys, I am कमलेश कुमार। वेलकम टू योर माई टारगेट पॉइंट। अगर मेरी पिछली वीडियो आपने नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाकर मेरी पिछली वीडियो देखिए। यदि कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो उन्हें शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट। साधारण ब्याज को हम ब्याज के नाम से भी जानते हैं। मान लीजिए 200 रुपये आपने किसी व्यक्ति से कर्ज लिया, तो इसे हम मूलधन कहेंगे। मूलधन 200 रुपये का आपने कर्ज लिया, बदले में आपने उस व्यक्ति को 300 रुपये दिया, अर्थात यह 300 रुपये बदले में दिया गया, जिसे हम मिश्र धन कहते हैं। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि 200 रुपये का हमने किया था और बदले में 300 रुपये दे रहे हैं, अर्थात हम कितना ज़्यादा दे रहे हैं? 100 रुपये। कैसे? 300 रुपये में 200 रुपये घटाइए, 100 रुपये आ रहे हैं, अर्थात 100 रुपये हम अतिरिक्त दे रहे हैं। यही 100 रुपये साधारण ब्याज होगा। इस तरह से साधारण ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन, यह सूत्र प्राप्त होता है। अगर हमें साधारण ब्याज निकालना होगा तो मिश्र धन में मूलधन को घटा देंगे, साधारण ब्याज आ जाएगा। ध्यान रहे, मूलधन में दी जाने वाली अतिरिक्त राशि साधारण ब्याज होती है। जैसे आपने 200 रुपये किसी व्यक्ति से कर्ज लिया और बदले आपने 300 रुपये दिए, तो 300 में 200 घटाइए, 100 रुपये आपका ब्याज होगा, अर्थात 200 रुपये में आपने 100 रुपये और दिए, तो यह 100 रुपये अतिरिक्त देना पड़ता है, जिसे हम साधारण ब्याज के नाम से जानते हैं। 200 रुपये लिए और बदले में आप 300 रुपये दे रहे हैं, अर्थात बदले में दिए जाने वाले धन को मिश्र धन के नाम से हम जानते हैं। कुछ क्वेश्चन करेंगे जिनके माध्यम से आसानी से हमें साधारण ब्याज के प्रश्न ठीक तरीके से समझ में आ सकेंगे। राम ने श्याम से 100 रुपये लिए और बदले में 300 रुपये दिए, अर्थात साधारण ब्याज कितना होगा? तो आप यहाँ देख रहे हैं, राम ने श्याम से 100 रुपये लिए, तो यह मूलधन होगा और बदले में 300 रुपये दे रहा है, तो यह मिश्र धन होगा। साधारण ब्याज क्या होगा? तो अगर हमें साधारण ब्याज निकालनी है तो मिश्र धन में मूलधन को घटा देते हैं, तो साधारण ब्याज प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर मिश्र धन 300 रुपये है, तो 300 रुपये में 100 रुपये घटाइए, 300 रुपये लिख लिया, 100 रुपये लिख लिया, 300 में 100 रुपये गए, 200 रुपये। ये 200 रुपये आपका साधारण ब्याज है। क्वेश्चन दूसरा, 100 रुपये की राशि का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? 100 रुपये की राशि, ये मूलधन है, 10% वार्षिक में से 1 वर्ष का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा? यह मूलधन है, हम मूलधन को लिख लेते हैं। 2 वर्ष के लिए है, 2 वर्ष का मल्टीपल करते हैं, गुणा करते हैं। वार्षिक 1 वर्ष की परसेंटेज क्या है? 10%। 10 को हमने लिखा और प्रतिशत का मतलब होता है 100। 0 0 कैंसिल,
जीरो कैंसिल, 10 दूना 20 रुपये। ये 20 रुपये आपका साधारण ब्याज है। यहाँ से हम एक सूत्र की कल्पना करेंगे। ये 100 रुपये मूलधन है, गुणे ये 2 समय हैं, ये 10 दर है, क्योंकि 10% के बारे में दर कहा गया है, तो ये 10 दर है, डिवाइडेड यहाँ पर सब आ रहा है। इस तरह से ये पूरा सूत्र साधारण ब्याज का बन जाता है। हम कह सकते हैं साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे समय गुणे दर बटा 100। क्वेश्चन तीसरा, 1 रुपये में 8 पैसे की वार्षिक दर से 2 वर्ष में 200 रुपये का साधारण ब्याज क्या होगा। हम इस फार्मूले के मदद से इस सवाल को बड़ी आसानी से कर लेंगे। 200 रुपये का यहाँ पर 200 रुपये मूलधन है, 200 रुपये को लिखते हैं। समय है 2 वर्ष, 2 का गुणा कराते हैं। यहाँ पर दर के बारे में प्रत्यक्ष नहीं कहा गया। 1 रुपये में 8 पैसे, 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 1 रुपये में 100 पैसे अर्थात 1 रुपये में 8 पैसे, कहने का मतलब 100 पैसे में 8 पैसे की वार्षिक दर से 100 में से 8 अर्थात 8%। कैसे? 8 को लिखते हैं और 100 को लिखते हैं। 100 में से 8 हम कह सकते हैं, 8 को लिख लेते हैं। जो अपान के नीचे ये 100 होता है, इसको ख़त्म करने के लिए परसेंटेज लगाते हैं। यहाँ पर दर कितनी है? 8% अर्थात 1 रुपये में 8 पैसे अर्थात 1 रुपये मीन्स 100 पैसे में 8 अर्थात 100 पैसे में 8% दर है आपका 8। इस परसेंटेज के लिए अपान में 100 लगाएंगे। 0 0 कैंसिल कर सकते हैं। 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 रुपये। यही 32 रुपये आपका साधारण ब्याज है। क्वेश्चन 4, यदि 500 रुपये की राशि 6 माह के लिए 20% की दर से उधार ली जाए तो मिश्र धन तथा ब्याज क्या होगा। सबसे पहले हम ब्याज को निकालते हैं। 500 रुपये ये आपका मूलधन है, इसको हम लिख लेते हैं। मल्टीपल समय 6 माह है। ध्यान रहे अगर माह में समय है तो इसमें 12 का भाग देते हैं, जिससे ये वर्ष में बन जाता है। क्यों? क्योंकि एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। अगर 6 माह था तो 12 का भाग देने से ये वर्ष बन जाएगा। तो आपके पास समय है 6/12। फिर से एक बार मूलधन को 500 लिखते हैं। समय है 6/12, दर है 20% डिवाइडेड। इस परसेंटेज को हल करने के लिए अपान में 100 लिखते हैं। 0 0 कैंसिल करते हैं। 6 का पहाड़ा यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे। 6 दूना 12, 2 बार गया। 2 का डिवीजन 20 में देंगे, 2 दही 20। 10 का मल्टीपल 10 का गुणा 5 में करते हैं। 10 पना 50 रुपये। ये 50 रुपये ही आपका ब्याज है। मिश्र धन निकाल, ब्याज को मूलधन में जोड़ देते हैं। कैसे? अगर मिश्र धन निकालना है
तो ये माइनस का मूलधन इस साइड जाएगा, साधारण ब्याज में जुड़ जाएगा। माइनस का अपोजिट प्लस होगा, अर्थात साधारण ब्याज में मूलधन जुड़ जाएगा। धन मूलधन को लिखते हैं 500 प्लस साधारण ब्याज आपका 50 रुपये है। 500 और 50, 550 रुपये, ये आपका मिश्र धन रहा। इस तरीके से बहुत ही कम समय में साधारण ब्याज के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो इसे शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर दिस वीडियो।